हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। अगर आपकी पलकों पे गांठ हो गई है तो उस गांठ को हमारी लैंग्वेज में कैलेजियन कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैलेजियन क्या होता है, इसके क्या कारण है होने के और इसको घर पर रहकर कैसे ठीक करें, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं अगर आपके पलक पे गांठ हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कैलेजियन क्या होता है? हमारी पलकों के ऊपर एक गांठ डेवलप हो जाती है। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये पेनलेस होती है, मतलब इसमें कोई दर्द नहीं होता है। जब आप टच करते हो तो सिर्फ ये एक गांठ की तरह आपको फील होती है। सो इसी को हम कैलेजियन कहते हैं। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसे कैलेजियन कहा जाता है। सो ये क्यों हो जाती है और इसका क्या रीजन है? सो गाइस, अगर आपके पलकों में काफी लंबे समय तक सूजन रहती है, हमारी पलकों में कुछ मीबोबियंस ग्लैंड्स होती हैं, उनमें सूजन आ जाने की वजह से हमारे पलकों पे ये गांठ बन जाती है, या हमारी जो टीयर डक्ट्स होती हैं, हमारी कॉर्निया को जो मॉइस्चर देती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल सिक्रीट करती हैं, अगर वो ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं, टीयर डक्ट ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हमारी आईज के ऊपर गांठ बन जाती है, जिसे हम पलकों की गांठ कहते हैं, कैलेजियन कहते हैं। सो अगर आपको ब्लेफराइटिस की दिक्कत है, मतलब आपकी पलकों पर पपड़ी जमती है, या आपको मुहासे की दिक्कत है, या आपको रुसेसिया है, या पलकों पर लॉन्ग टाइम तक सूजन है, तो इसकी वजह से आपको कैलेजियन होने की दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है। कैलेजियन में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सो गाइस, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये पेनलेस होती है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ ये देखने में बुरी लगती है या आपके पलक के ऊपर मोटी गांठ सी नजर आती है, जो कॉस्मेटिकली आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सो अब बात कर लेते हैं पलकों की गांठ को कैसे ठीक करें, घर पर ही रहकर इसका कैसे इलाज करें। सो बहुत सिंपल है गाइज, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो गांठ है वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक होती है, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगी क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। घर पर ही आप बहुत आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वार्म कॉम्प्रेस, मतलब आपने गर्म सिकाई करनी है, जहां पर आपकी गांठ है उस पर सिकाई करनी है। आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, बाउल में गुनगुना पानी ले लीजिए और एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। कॉटन के कपड़े को डिप करना है, देन अपनी जहां पर आपका गांठ बनी हुई है उस पर सिकाई करना है। 15 मिनट तक आपने इसी तरीके से डिप करना है, देन लगाना है। 15 मिनट तक सिकाई करनी है, दिन में 2 बार इसे रिपीट कीजिए। सिकाई क्या करेगी, आपकी जितनी भी गांठ पे सूजन होगी उसको कम करेगी और आपकी जितनी भी डक्ट्स ब्लॉक थी उसको खोलने में काफी ज्यादा मदद करेगी। सेकंड क्या करना है, आपने आईलिड मसाज करनी है। जब आप मसाज करेंगे तो मसाज से क्या होता है, आपकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, मीबोबियन ग्लैंड्स हैं, ऑयल सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स हैं जो ब्लॉक हुई हैं, जिसके ब्लॉक होने की वजह से आपको ये गांठ हुई है, वो खुल जाएंगी। आपने बहुत आहिस्ता से मसाज करनी है। मसाज करने का तरीका देख लीजिए, फिंगर लेनी है, फिंगर की पल्प लेनी है, देन इस तरीके से मसाज कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी ग्लैंड्स ब्लॉक हैं वो खुल जाएंगी अच्छे से, और आपकी जो गांठ है उसमें काफ़ी हद तक सूजन कम होगी और उसका जो साइज होगा वो भी डिक्रीज होने में हेल्प करेगा। तरीके से आपने मसाज करनी है, लाइक दिस, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। थर्ड क्या करना है, आप टी बैग्स का यूज कर सकते हैं। टी बैग्स बहुत ज्यादा हाइजीनिक होते हैं और लॉन्ग टाइम तक गर्म रहते हैं और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिलता है, इसीलिए आप टी बैग्स का यूज कर सकते हैं। टी बैग्स को क्या करना है, आपने पानी में बॉईल कर लेना है, देन उस पानी को निकाल लेना है एंड उन टी बैग्स को अपनी आइज के ऊपर रखना है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म होंगे तो वो आपके आइज को इफेक्ट कर सकते हैं, और उसका पानी आपके आंख में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपके आंख में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए उनका पानी बिल्कुल भी आपकी आइज में नहीं जाना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। देन उसके बाद अपनी आइज के ऊपर रख लेना है। तो इससे काफी हद तक आपकी आंख की जो सूजन होगी, जो गांठ की सूजन होगी, वो कम हो जाएगी। फोर्थ क्या करना है, क्लीनिंग आइज। आइज की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आपके आइज में ब्लेफराइटिस हो जाता है तो ब्लेफराइटिस में क्या होता है, आपके आइज के ऊपर खुश्की आ जाती है या पपड़ी जम जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो आइज की ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। उसके ब्लॉक होने से आपकी आंख के ऊपर गांठ बन जाती है, इसलिए आइज की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल भी आप अपनी आइज की क्लीनिंग कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बेबी जॉनसन शैम्पू लेना है, या बेबी शैम्पू कोई भी ले सकते हैं। गुनगुने पानी में वो शैम्पू डालना है, देन अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन कॉटन की हेल्प से अपनी आइज की क्लीनिंग करनी है। ऊपर से
अपने आइज़ की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है। अगर आप अपनी आइज़ की क्लीनिंग करेंगे तो आपके आइज़ में ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। इसे आप दिन में 2 बार कीजिए या दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, काफ़ी हद तक आपके आँख की सूजन में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आपकी आँख की गांठ नहीं ठीक होती है तो इसे क्लिनिकली पर्पज से भी ठीक किया जा सकता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे जो इसे ठीक करेंगे। अगर उससे भी नहीं ठीक होता है तो ये सर्जरी के द्वारा ठीक होता है या फिर इंजेक्शंस लगते हैं इसमें। गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक